सोचिए, भारत का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून दुबई में घर खरीद रहा है और रहना भी चाह रहा है। क्या ये सिर्फ वेकेशन के लिए है या कुछ और? रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में 4,300 इंडियन मिलेनियर्स ने यूएई और मोस्टली दुबई में शिफ्ट होने का फैसला किया है। एक तरह से ये बिलेनियर माइग्रेशन वेव चल रही है। आपने पहले सुना होगा ब्रेन ड्रेन, लेकिन ये है वेल्थ ड्रेन, जहां पैसा, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स सब क्वाइटली इंडिया से जा रहे हैं बिना किसी शोर के। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या ये सब लोग सिर्फ टैक्स बचाने जा रहे हैं? क्या ये लोग देशभक्त नहीं है, या फिर भारत की पॉलिसीज इतनी अनफ्रेंडली हो चुकी है कि जो लोग सपना लेकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो एक दिन क्वाइटली निकल जाते हैं? इस वीडियो में हम ये सब एक्सप्लोर करने वाले हैं, बिना बायस के, बिना सेंसेशनलिज्म के, सिर्फ सच के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टैक्स हेवन का असली मतलब क्या है। दुबई को इंडियन बिलियनियर्स के लिए इतना अट्रैक्टिव क्यों माना जा रहा है? क्या ये सिर्फ टैक्स फ्री इनकम का मामला है, या देश के लीगल, पॉलिटिकल और इमोशनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड फ्रस्ट्रेशन भी है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इंडिया अपने ही बिलियनियर्स को इनसिक्योर फील करवा रहा है? सबसे पहले, अगर हम टैक्स हेवन की बात कर रहे हैं तो ये समझना जरूरी है कि टैक्स हेवन का मतलब सिर्फ टैक्स फ्री कंट्री नहीं होता। ये एक पूरा इकोसिस्टम होता है जहां आपको लो या जीरो टैक्सेस के अलावा कॉन्फिडेंशियलिटी मिलती है, लीगल प्रोटेक्शंस मिलते हैं और बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिलता है। ये वो जगह होती है जहां पैसा क्वाइटली ग्रो कर सकता है, बिना ज्यादा सवालों के, बिना अननेसेसरी इंटरफेरेंस के। क्लासिक टैक्स हेवन्स जैसे कैमन आइलैंड्स, पनामा एंड बर्मुडा, जहां हर दूसरी बिल्डिंग एक शेल कंपनी का ऑफिस होता है, हमेशा हेडलाइंस में रहे हैं। लेकिन नए जमाने का टैक्स हेवन मॉडर्न, स्टेबल और लाइफस्टाइल ड्रिवन है, और दुबई इस मॉडल को पोस्टर बॉय बना चुका है। वहां की गवर्नमेंट एक्टिवली रिच लोगों को इनवाइट करती है और कहती है, यहाँ आओ, बिजनेस करो, टैक्स का चक्कर भूल जाओ। अब सवाल है, इंडिया के बिलियनियर्स इन जगहों की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं? इसका एक ही जवाब है, फ्रीडम प्लस फ्लेक्सिबिलिटी प्लस फाइनेंशियल पीस। जब आप हर हफ्ते नए कंप्लायंस रूल्स, ईडी के नोटिसेस और अनप्रेडिक्टेबल टैक्स रेट से परेशान होते हो, तो नेचुरली आप वैसी जगह ढूंढते हो जहां आपका पैसा सिर्फ सिक्योर नहीं हो बल्कि ग्रो भी करे बिना स्ट्रेस के। और दुबई इस प्रॉमिस को डिलीवर करता है, सबके लिए, बिना डिस्क्रिमिनेशन के। आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है और पैसा सिर्फ बॉर्डर के अंदर नहीं रहता। ये वो एरा है जहां फाइनेंशियल पासपोर्ट, टैक्स प्लानिंग और रेसिडेंसी एक ही टूल किट के पार्ट बन चुके हैं। और दुबई ने इस टूल किट को बिलियनियर फ्रेंडली बना के इंडिया के रिचेस्ट माइंड्स को क्वाइटली अट्रैक्ट कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर टैक्स हेवन्स दुनिया में और भी हैं, तो फिर सबका फोकस सिर्फ दुबई पर क्यों है? इसका जवाब छुपा है दुबई के एक यूनिक कॉम्बिनेशन में, जिसे हम कहते हैं रिचनेस प्लस रीडीनेस प्लस रिस्पेक्ट। यानी एक ऐसी सिटी जहां आपको अल्ट्रा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, इजी बिजनेस सेटअप मिलता है और सबसे इंपॉर्टेंट, एक रिस्पेक्टेबल ग्लोबल स्टेटस मिलता है। ये सब मिलाकर दुबई बन गया है एक बिलियनियर का ड्रीम डेस्टिनेशन। गोल्डन वीजा, एक 10 साल का रेसिडेंसी परमिट जो सिर्फ पैसा लाने पे मिलता है। गोल्डन वीजा होल्डर्स को मिलता है फुल फ्रीडम, बिजनेस करने का, प्रॉपर्टी लेने का, फैमिली शिफ्ट करने का और ग्लोबल ट्रैवल का भी। इसके अलावा दुबई में आप सिर्फ एक प्रॉपर्टी खरीद के मल्टीपल फायदे कमा सकते हो। रेंट भी आता है, कैपिटल गेन्स भी मिलते हैं और साथ में परमानेंट रेसिडेंसी भी सिक्योर हो जाता है। वहां 35 लाख से ज्यादा इंडियन कम्युनिटी सेटल्ड है, मंदिर भी है, डोसा भी मिलता है, क्रिकेट भी होता है और गणपति विसर्जन भी। अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सचिन तेंदुलकर से लेकर अंबानी फैमिली तक सबने दुबई को सिर्फ वेकेशन स्पॉट नहीं, सेकंड होम बना दिया है। और बात सिर्फ सेलिब्रिटीज की नहीं, स्टार्टअप फाउंडर्स, यूनिकॉर्न सीईओज और नए एंटरप्रेन्योर्स भी साइलेंटली वहां बेस बना रहे हैं। इंडिया में अगर आप 100 करोड़ रुपए कमाते हो तो सिर्फ इनकम टैक्स ही 30 करोड़ रुपए के आसपास चला जाता है, या शेयर्स बेच रहे हो तो कैपिटल गेन्स और सरचार्ज मिलाकर ये टैक्स और भी बढ़ जाता है। अब इसके सामने रखिए यूएई का मॉडल।
पर्सनल इनकम टैक्स 0, कैपिटल गेन्स टैक्स 0, डिविडेंड टैक्स 0, इनहेरिटेंस टैक्स 0। यानी जो कमाओ वो पूरा तुम्हारा। और ये सिस्टम सिर्फ लॉ में नहीं है, ये प्रैक्टिकली हर इंडियन इन्वेस्टर के फेवर में वर्क करता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अब दुबई ने भी कॉर्पोरेट टैक्स इंट्रोड्यूस किया है 9%। बिल्कुल किया है, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी कंपनी की एनुअल इनकम AED 3,75,000 से ऊपर है, यानी 85 लाख रुपए तक टैक्स फ्री लिमिट है। और 9% भी इंडिया के 25 से 30% कॉर्पोरेट टैक्स के मुकाबले में बहुत कम है। सोचिए, एक ही बिजनेस अगर इंडिया में बेस है तो मल्टीपल टैक्सेस, ऑडिट स्ट्रेस और कंप्लायंस की कॉस्ट भी सफर करेगी। वहीं बिजनेस अगर दुबई में बेस है तो उसका टैक्स कॉस्ट कम, कंप्लायंस इजी और रिटर्न ज्यादा। तो ऑब्वियस है बिजनेसमैन क्या चूज करेगा। ये रीजन है कि इंडियन यूनिकॉर्न फाउंडर्स, एंजल इन्वेस्टर्स और इवन बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स सब क्वाइटली दुबई बेस बना रहे हैं। वहां ना टैक्स रेट का डर, ना ईडी की इंक्वायरी, ना आईटी का हैरेसमेंट। बस एक रूल फॉलो करो, पैसा लाओ, सिस्टम का रिस्पेक्ट करो और ग्रो करो। और इसी मॉडल ने दुबई को ग्लोबल बिलियनियर्स का फोर्ट्रेस बना दिया है। दुबई की रियल एस्टेट मार्केट सिर्फ लग्जरी दिखावा नहीं है, ये बिलियनियर माइग्रेशन का गेटवे। आज के टाइम में अगर आप दुबई में सिर्फ AED 2 मिलियन यानी 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको 10 साल का गोल्डन वीजा मिल जाता है। कोई कॉम्प्लेक्स वीजा एप्लीकेशन नहीं, कोई बैकग्राउंड चेक सर्कस नहीं, सिर्फ पैसा लाओ और आपकी परमानेंट रेसिडेंसी लाओ। लेकिन फायदा सिर्फ रेसिडेंसी का नहीं है, वो प्रॉपर्टी आपको रेंट भी देगी। और दुबई की रेंटल यील्ड्स इंडिया से काफी बेटर है। ऊपर से रियल एस्टेट एप्रिसिएशन, जिसका डेटा क्लियरली दिखाता है कि लास्ट 3 साल में प्रीमियम दुबई प्रॉपर्टीज ने 40% तक ग्रोथ दिया है। तो एक इन्वेस्टमेंट, वीजा, पैसिव इनकम और एसेट ग्रोथ, गेम ओवर। गल्फ न्यूज के मुताबिक 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में दुबई के टॉप 10 रेसिडेंशियल रियल एस्टेट बायर्स में 4 फैमिलीज इंडियन थी। ये कोई रैंडम मिडिल क्लास NRIs नहीं, ये हाई नेटवर्थ इंडियन इन्वेस्टर्स हैं जो अब दुबई को परमानेंट फाइनेंशियल बेस बना रहे हैं। दुबई का रियल एस्टेट एक सेफ बेट बन गया है, इन्फ्लेशन प्रूफ, करप्शन फ्री और पॉलिटिकली स्टेबल। ये ऐसे लोगों के लिए है जो रिस्क से थक चुके हैं और एक स्ट्रक्चर्ड पीसफुल लाइफ चाहते हैं, बिना इनकम टैक्स के स्ट्रेस के। फैमिली ऑफिस, शायद आपने ये शब्द सुना हो, शायद नहीं, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। फैमिली ऑफिस का मतलब होता है कि एक प्राइवेट सेटअप जहां कोई बिलियनियर या हाई नेटवर्थ फैमिली अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स, टैक्स प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग और डोनेशन सब कुछ एक सेंट्रलाइज्ड टीम के थ्रू मैनेज करती है। ये एक मिनी फाइनेंशियल एम्पायर होता है। स्टॉक होल्डिंग्स, स्टार्टअप स्टेक्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, क्रिप्टो सब यहाँ से कंट्रोल होता है। और अब ये फाइनेंशियल हेडक्वार्टर्स क्वाइटली शिफ्ट हो रहा है दुबई। विनोद अडानी, मुकेश अंबानी के एल्डर ब्रदर अब दुबई से अडानी ग्रुप के मेजर ऑफशोर इन्वेस्टमेंट्स हैंडल करते हैं। और वो अकेले नहीं हैं, डजन्स ऑफ इंडियन बिलियनियर्स और स्टार्टअप फाउंडर्स ने दुबई में अपने फैमिली ऑफिसेस क्वाइटली एस्टैब्लिश कर दिए हैं, क्योंकि वहां पे मिलती है कॉन्फिडेंशियलिटी, लीगल सेफ्टी और ग्लोबल रीच बिना नेसेसरी रेड टेप के। इंडिया में ये उल्टा हो गया है। इंडिया में अगर आप एक ऑनेस्ट टैक्स पेइंग फाउंडर भी हो तो कभी ED, कभी इनकम टैक्स, कभी CBI, हर 3 महीने में एक नया नोटिस आ सकता है। ये अनसर्टेनिटी, फियर और ओवर कॉम्प्लायंस के बिजनेसमैन को रिस्क लेने से रोकता है। और जब रिस्क नहीं लेंगे तो ग्रोथ कैसे होगी। दुबई का मॉडल सिंपल है, पैसा लाओ, सिस्टम का रिस्पेक्ट करो और ग्रो करो। वहां ना कोई अननेसेसरी इंटरफेरेंस, ना मीडिया ट्रायल्स, ना डेली कंप्लायंस सर्कस। और इसलिए आज फैमिली ऑफिस एक नया एस्केप रूट बन गया है, एक साइलेंट माइग्रेशन जहां पैसा तो जा ही रहा है पर उसके साथ सपने भी जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले यूके का एग्जांपल लेते हैं। 2025 के बजट में यूके ने अपना फेमस नॉन डोमिसाइल टैक्स स्टेटस खत्म कर दिया है। जो देश बाहर के इनकम को टैक्स फ्री ट्रीट करता था, इस मूव के बाद 3000 से ज्यादा इंडियन ओरिजिन मिलेनियर्स ने लंदन छोड़कर या तो मोनाको या दुबई शिफ्ट करने की प्लानिंग कर ली है।
सिंगापुर भी एक अट्रैक्टिव ऑप्शन है, लेकिन उसका सिस्टम कंट्रोल्ड है। वहां का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्ट्रिक्ट है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हाईली स्क्रूटिनाइज्ड होते हैं और कॉन्फिडेंशियल डीलिंग्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम है। ये सब उन लोगों के लिए कंसर्न बन जाता है जो फाइनेंशियल प्राइवेसी चाहते हैं। चाइना में तो सिचुएशन और भी ड्रास्टिक है। वहां कैपिटल कंट्रोल्स इतने स्ट्रिक्ट है कि बिलियनियर का पैसा देश के बाहर ले जाना इलीगल जैसा बन चुका है। जैक मा, अलीबाबा की फाउंडर, जब चाइनीज गवर्नमेंट के पॉलिसीज के खिलाफ बोले तो उनकी कंपनी पे क्रैकडाउन हुआ और उनका पर्सनल ब्रांड वैनिश हो गया। ये फियर एक बिलियनियर के लिए डेथ सेंटेंस जैसा होता है, क्योंकि पैसा तभी काम का होता है जब उस पर कंट्रोल हो। अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्री भी इस रेस में पीछे है, क्योंकि उनका टैक्स सिस्टम इतना हैवी है कि क्रिप्टो बिलियनियर्स जैसे बालाजी श्रीनिवासन और स्टार्टअप टाइकून्स अपनी यूएस सिटीजनशिप तक सरेंडर कर चुके हैं। बालाजी ने ट्वीट करके बोला था, द फ्रीडम टू एग्जिट इज मोर पावरफुल देन द फ्रीडम टू स्पीक। और ये फ्रीडम उनको मिली दुबई में। तो क्या दुबई सिर्फ एक टैक्स फ्री आइलैंड है? नहीं, दुबई ने अपने आप को रिबिल्ड किया है एज द न्यू स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट, जहां पे आपको पैसा भी सिक्योर मिलता है, बिजनेस के लिए ग्लोबल एक्सपोजर भी मिलता है और एक ऐसा ब्रांड वैल्यू भी मिलता है जो पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट जनरेट करता है। क्या एक बिलियनियर जो अपना पैसा दुबई ले जाता है वो देशद्रोही है, या वो एक ऐसा सिटीजन है जो अपने फ्यूचर और फैमिली के लिए सेफर ऑप्शन चूज कर रहा है? मीडिया में आपने देखा होगा हेडलाइंस जिसमें लिखा होता है रिच फ्लीइंग इंडिया, ब्लैक मनी अब्रॉड या टैक्स इवेशन बाय इंडियाज एलाइट। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ऐसे लोगों को इस डिसीजन तक पहुंचने में देश का सिस्टम भी तो रिस्पॉन्सिबल है? एक ऑनेस्ट बिजनेस ओनर जिसे हर महीने 10 अलग रेगुलेटरी कंप्लायंस भरनी होती हो, जो छोटी छोटी गलतियों के लिए पेनल्टी देता हो और फिर भी हर 3 महीने में उसकी कंपनी पे रेड हो, उसके लिए देश छोड़ना सर्वाइवल का ऑप्शन बन जाता है। और आयरनी तो ये है कि ये बिलियनियर जब भारत में इन्वेस्टमेंट करता है, एफडीआई लाता है, जॉब क्रिएट करता है, तब मीडिया उसे एनआरआई हीरो कहता है। लेकिन अगर वही पर्सन वही पैसा पहले बाहर ले गया था तो उसे ट्रेटर टैग दे दिया गया। तो क्या हम बाइस सोच रहे हैं या फैक्ट्स के साथ खड़े हैं? तो सवाल ये है कि हम क्या करें? क्या हम सिर्फ ये देखते रहेंगे कि कौन पैसा लेकर जा रहा है, या हम सिस्टम को इतना अट्रैक्टिव बनाएंगे कि कोई जाना ही ना चाहे? सबसे पहले स्टेप, सिंप्लीफाई द टैक्स सिस्टम। अभी भी इंडिया में 30% इनकम टैक्स के ऊपर सरचार्ज, सेस और कॉम्प्लेक्सिटी का जंगल है। अगर एक फ्लैट एंड फेयर टैक्स स्लैब बनाया जाए जिसमें कंप्लायंस इजी हो और रिवॉर्ड क्लियर हो, तो लोग वॉलंटरीली इंडिया में पैसा पार्क करेंगे। दूसरा स्टेप, मेक कंप्लायंस फाउंडर फ्रेंडली। हर स्टार्टअप फाउंडर को ईडी और आईटी का नोटिस भेजना इनोवेशन को थ्रॉटल कर देता है। सिस्टम को रिफॉर्म करना होगा, जहां डिफॉल्ट क्रिमिनल का अजम्पशन हटा दिया जाए और एक ग्रोथ फर्स्ट अप्रोच रखा जाए। तीसरा स्टेप, लॉन्च एन इंडिया बेस्ड गोल्डन वीजा प्रोग्राम, जहां कोई एनआरआई या रिटर्निंग इन्वेस्टर 10 करोड़ रुपए इंडिया में इन्वेस्ट करे तो उससे 10 साल का इजी टैक्स रेसिडेंसी मिले, रेड टेप फ्री। इससे डायस्पोरा का ट्रस्ट वापस बनेगा और दुबई जाने वाले वापस मुंबई आएंगे। चौथा स्टेप, पब्लिक परसेप्शन का रिफॉर्म। रिच को विलेन बनाना बंद करना होगा। उन्होंने पैसा कमाया, टैक्स दिया, जॉब्स क्रिएट किया, उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए, ताना नहीं। मीडिया नरेटिव्स को भी चेंज करना होगा, जहां सक्सेस सस्पेक्ट नहीं सेलिब्रेशन बन जाए। जब कोई बिलियनियर छोड़कर जाता है वो सिर्फ अपना पैसा नहीं ले जाता, वो ले जाता है जॉब अपॉर्चुनिटीज, मेंटरशिप, स्टार्टअप्स, इकोसिस्टम का ग्रोथ पोटेंशियल। उसके साथ चले जाते हैं हजारों सपने जो उसके विजन में भरोसा कर रहे थे, क्योंकि बिलियनियर्स सिर्फ पैसा नहीं लाते, वो पॉसिबिलिटीज लाते हैं। वो नए इंडस्ट्रीज खोलते हैं, नए सिटीज उठाते हैं और नए भारत की कल्पना करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो ने आपको सोचने पे मजबूर किया, अगर आपको लगा कि हमने फैक्ट्स के साथ बिना बायस के एक असली मुद्दा उठाया है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक नेशनल कन्वर्सेशन का स्टार्ट है। मैं हूं अनीशा और आप देख रहे थे न्यूज़ अनेक।